सो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था प्रतीक ग्रैंड सिटी। अब इसी रोड को फॉलो करते हुए अगर मैं आगे चलूँ तो सामने की तरफ पड़ता है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ विहार और लेफ्ट हैंड साइड पे है एपेक्स ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट। सो ये सामने की तरफ पड़ता है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद और इससे जस्ट आगे ही पड़ता है गौर्स का प्रोजेक्ट गौर सिद्धार्थम। Guys, welcome back to another episode. This is Pawan and you're watching I Am Indian. इससे पहले वाले एपिसोड में अभी आपने देखा था प्रतीक ग्रैंड सिटी। मैं अभी फ़िलहाल हूँ सिद्धार्थ विहार के अंदर ही और इस वाली वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे गौर सिद्धार्थम। ये है पीछे की तरफ प्रोजेक्ट की साइड। यहाँ तक कैसे पहुँचना है, अगर आप प्रतीक ग्रैंड सिटी वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है। बट फिर भी मैं आपको अगर बता देता हूँ, जो लोग जीपीएस फॉलो कर आना चाहते हैं, यहाँ का जो जीपीएस लोकेशन है वो आपको नीचे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग वैसे इंडिकेशन फॉलो कर आना चाहते हैं तो सामने की तरफ प्रोजेक्ट के उस तरफ बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे वहाँ पर NH24 है और उसके बाद जैसे ही आप लेफ़्ट लेंगे तो आप इस रोड तक आ जाते हैं। इस रोड पे सामने की तरफ वहाँ पर है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ विहार और ये है पूरा गौर सिद्धार्थम। ये पूरा प्रोजेक्ट बाहर से ऐसा दिखता है। इसके बाद ये पूरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये टावर वाइज डिलीवर होगा और ये यहाँ पर एक सेक्टर रोड है। इसके बाद इस तरफ भी सामने की तरफ जहाँ पर ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है वहाँ पर भी एक सेक्टर रोड है। आप देख सकते हैं 3 साइड ओपन हो गया ये एक तरह से। गौर सिद्धार्थम की अगर लोकेशन देखें तो अमेजिंग है बिकॉज ये प्रतीक ग्रैंड सिटी के जस्ट ऑपोजिट ही पड़ता है। बीच में बस एक सिर्फ सड़क का फ़र्क है। आसपास अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी वो है कॉन्स्टेंटली यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट के सामने से इतना ही शोर आ रहा है। रीज़न बीइंग सभी प्रोजेक्ट के अंदर दबा के कंस्ट्रक्शन चल रही है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर जो लेफ़्ट है वो बिल्कुल खड़ी हुई है। 1 या 2 प्रोजेक्ट मैंने पीछे अभी वहाँ पर देखे। हो सकता है कि वहाँ पर छुट्टी का टाइम हो चुका है इसलिए लेबर जा चुकी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हो सकता है आपको सुनने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही हो बिकॉज कॉन्स्टेंटली यहाँ पर काम चल रहा है। पूरा जो प्रोजेक्ट है ये है पूरे 12.5 एकड़ का और इसके अंदर इनके 9 टावर्स हैं। पूरे प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है वो टावर वाइज आएगी। जो सबसे पहली इसकी जो डिलीवरी आएगी वो आएगी एज़ पर बिल्डर, ये मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ये एज़ पर बिल्डर है। सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट टावर की डिलीवरी आएगी जो बिल्कुल पीछे की तरफ उस तरफ पड़ता है। और इसके बाद हर 3 या 6 महीने के अंदर इसमें टावर वाइज डिलीवरी आएगी। प्रतीक ग्रैंड सिटी के अंदर जो डिलीवरी थी वो पोजेशन जो था वो फेज़ वाइज था। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एक और नोटेबल डिफरेंस है यहाँ पर प्राइस का। अगर आप इसको प्राइस के हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो प्रतीक ग्रैंड सिटी में आपको यहाँ से 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर 5 से 6 लाख रुपए आपके बच जाएंगे। इस वीडियो के अंदर अभी आप एक सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे जिसका एरिया है 1185 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 BHK। पहले यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई एम नॉट अ रियल्टर और ये किसी भी टाइप की सेल्स या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट्स रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली, ये बिल्डर के नंबर हैं, मतलब बिल्डर की जो अपॉइंटेड सेल्स टीम है इनके नंबर है, आप इन पे कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी सामने जो आप देख रहे हैं ये गौर सिद्धार्थम का पूरा प्रोजेक्ट लेआउट। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये टावर वाइज डिलीवर होगा। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग समवेयर हियर। यहाँ पर ये पूरा सैम्पल फ्लैट है। इसके जस्ट सामने ये पूरी एक सर्विस बेल्ट रोड आ जाती है और सामने की तरफ वो जो पूरी रोड है ये आगे की तरफ NH24 पर कनेक्ट कर देती है। अभी इस वीडियो के अंदर आप जो सैम्पल फ्लैट देखेंगे इसका एरिया है 1185 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 BHK 2 टॉयलेट यूनिट। और गौर सिद्धार्थम के अंदर आपको जितने भी फ्लैट्स मिलेंगे बेसिकली रॉ स्टेट में मिलेंगे। अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ इसके अंदर जितना भी मूवेबल फर्नीचर और वुडवर्क है दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग। बेसिकली आपको एक रॉ फ्लैट मिलेगा जिसके अंदर किचन के अंदर सिर्फ स्लैब्स होंगे और सिंक होगा, दैट्स इट। एंटर करते ही पूरा ये लिविंग रूम आ जाता है और सामने की तरफ इन्होंने डाइनिंग का भी प्रोविज़न बना रखा है। यहाँ पर एक फ्रेंच विंडो का कॉन्सेप्ट दे रखा है, बालकनी नहीं है,
फ्रेंच विंडो है, बिकॉज अगर आप देख पाएँ तो यूपीवीसी के पैनल डोर्स लगे हुए हैं, खोलकर आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज इट्स द सेम बालकनी विच इज़ कनेक्टेड विद द किचन। ये सामने की तरफ पूरा लिविंग रूम आ जाता है। सो इस रूम को डेकोर करके इन्होंने बस ये रिप्रेजेंट किया है कि अगर मान लीजिए आप इस फ्लैट को बुक करते हैं तो आप किस हिसाब से अपने रूम की प्लानिंग कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर इन्होंने कॉर्नर में एक 7 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है, 5 सीटर है, और यहाँ पर इन्होंने पूरा डाइनिंग का प्रोविज़न कर रखा है। तो ये था पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। इसके बाद इसी के जस्ट साथ में यहाँ पर पड़ता है फर्स्ट बेडरूम। सो इस वाले रूम को बेसिकली इन्होंने किड्स बेडरूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। सो आप देख सकते हैं कलर बहुत ही सॉफ्ट है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके बाद इस वाले रूम के साथ भी यहाँ पर पीछे एक विंडो दे रखी है। सो बालकनी नहीं है यहाँ पर। सो अगर हाल फिलहाल में अगर आप अपने बच्चों के लिए फर्नीचर बनवा रहे हैं उनके बेडरूम के लिए, तो यहाँ से आप बेसिकली छोटा सा एक आइडिया ले सकते हैं। Because the color they have used in this bedroom are very subtle colors. Kids bedroom से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ये बीच में पूरा एक पैसेज पड़ जाता है। सो सामने एक बेडरूम है, लेफ्ट में एक बेडरूम है, और लेफ्ट में इस तरफ है पूरा एक कॉमन वॉशरूम। सो इसके 2 एक्सेस पॉइंट हैं, एक कनेक्ट होता है दूसरे वाले बेडरूम से और दूसरा लिविंग और डाइनिंग एरिया से। इसके अंदर जो फिटिंग्स हैं ये एग्जैक्टली इसी स्टेट में डिलीवर होंगी। कॉमन वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर इस तरफ पूरी ये एक पैरेलल किचन है। सो इसके अंदर किसी भी टाइप का वुडवर्क नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट ये डेमो पर्पस के लिए इन्होंने वुडवर्क कर रखा है। सो पूरे किचन को 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ये वाला जो हिस्सा है पूरा ड्राई सेक्शन आ जाता है। सो वहाँ पर सामने की तरफ चिमनी लग सकती है और ऊपर यहाँ से चिमनी का पाइप जो है वो बाहर जा सकता है। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है दिस इज़ गोइंग टू बी द बेड सेक्शन, एंड इसके जस्ट साथ में यहाँ पर जो खाली स्पेस है दिस कुड बी यूज फॉर रेफ्रिजरेटर। ये पूरा बेड सेक्शन है और नीचे की तरफ स्टोरेज दे रखी है। इसके साथ एक अटैच यूटिलिटी बालकनी है। ये वही बालकनी है जो लिविंग रूम के साथ कनेक्टेड है और काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक सेरामिक टाइल्स लगी हुई है। They have provided electrical socket at every corner so that आपके जितने भी appliances हैं वो यहाँ से कवर हो जाएं। इसके बाद this is the second bedroom। So ये पूरा बेडरूम है यहाँ पर, जिसमें पीछे की तरफ पूरा वुडवर्क का रखा है और उसके बाद ऊपर भी स्टोरेज के लिए जगह बन जाती है। So इस हिसाब से पूरे रूम को डिज़ाइन किया गया है। इस वाले रूम के साथ भी कोई बालकनी नहीं है, वहाँ पर पीछे की तरफ एक विंडो दे रखी है। सो इस वाले बेडरूम के साथ कॉमन वॉशरूम का एक्सेस भी मिल जाता है और ये पूरा सामने की तरफ वॉल यूनिट यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन कर रखी है। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं फाइनल बेडरूम की तरफ। सो ये इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली दूसरे दोनों बेडरूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो यहाँ पर अगेन जितना भी फर्नीचर और ये लाइट और फिक्सचर्स लगे हुए हैं दिस इज़ जस्ट फॉर डेमो पर्पस। इसके बाद इस बेडरूम के साथ एक अटैच वॉशरूम आ जाता है। इसके अंदर फिटिंग्स एग्जैक्टली वही हैं जो अभी आप देख रहे हैं। वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर यूपीवीसी के स्लाइडर डोर्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पर ये पूरी एक बालकनी मिल जाती है। बालकनी का जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें मास्टर बेडरूम से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये पूरा यहाँ पर बालकनी का एरिया आ जाता है। आई एम सॉरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि किचन के साथ यूटिलिटी है, बट इन्होंने यूटिलिटी का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर इस बालकनी में दे रखा है। और इसके बाद ये पूरा एरिया यहाँ पर बन जाता है, जिसमें आप सामने देख सकते हैं 4 चेयर्स लगा रखी हैं और स्पेस उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। सिद्धार्थ विहार के अंदर एक चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पर जो शोर है, ये जो कंस्ट्रक्शन का शोर है ये लगातार आ रहा है। आप किसी भी प्रोजेक्ट के सामने से गुजरेंगे इतना ही शोर है। सो ये चीज़ यहाँ पर एक अच्छी है, बायर्स के लिए अच्छी है, बिकॉज जब वो पेमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उनको उनका घर जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो यहाँ पर जो पूरा जो प्रोजेक्ट है ये फेज़ वाइज डिलीवर होगा, आई मीन टू से टावर वाइज डिलीवर होगा। इसमें जो सबसे पहले पोजीशन आएगा वो सामने जो लास्ट टावर आप देख रहे हैं उसमें आएगा सितंबर 2020 में।
दैट्स व्हाट बिल्डर इज़ क्लेमिंग। पूरा जो काम है वो माई वन शटरिंग पर हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनल को पहले लॉक किया जाता है, फिर उसके अंदर इस कंक्रीट फिल किया जाता है। सो जितनी भी ये दीवार होती हैं ये एक्चुअली में कंक्रीट बेस्ड होती है। तो ये था पूरा 1185 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK 2 टॉयलेट यूनिट। सो बाहर चलने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप आपने इस वीडियो के अंदर क्या देखा। सो दिस वाज द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है किचन और राइट हैंड साइड पे है फर्स्ट बेडरूम। राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम और इस तरफ है पूरा किड्स बेडरूम। यहाँ पर ये पूरा है लिविंग और डाइनिंग एरिया। दैट्स इट गाइस। ये था पूरा गौड़ सिद्धार्थम जो आज आपने इस वीडियो के अंदर देखा। सो मुझे अगर अपने हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा। रीज़न बीइंग ये बिल्कुल इंदिरापुरम के पास है, और अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इंदिरापुरम में अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस रेंज चल रही है वो 5500 रुपये से 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रही है। बट इस प्रोजेक्ट में जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट हो जाती है 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स। एक और बेनिफिट यहाँ पर आपको ये है कि इंदिरापुरम के ही सारे बेनिफिट आपको इस लोकेशन में मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको सेम फीचर और सेम बेनिफिट और सेम कनेक्टिविटी मिल रही है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर सामने की तरफ NH24 है, पीछे की तरफ NH58 है, उसके बाद एक एलिवेटेड रोड है जो राजनगर से यहाँ तक आ रही है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप इस टाइप के कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए। उससे होता क्या है कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी मैं कोई इस टाइप की वीडियो लेकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा सा टाइम और है, बिकॉज अभी 5 बजे का टाइम हो चुका है, और इसके बाद इस सेक्टर में एक और प्रोजेक्ट है जो मैं यहाँ पर कवर करने के लिए आया था। प्रोजेक्ट का नाम है टी होम्स। अगर वो परमिशन देंगे तो वो आप देखेंगे अगली वीडियो में। सो अगर नहीं देते हैं तो आज के लिए बस यहीं पर अलविदा। मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।